नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज लाइफ में हर कोई किसी न किसी कारण से परेशान है। हर कोई सुखों की खोज में रहता है। अब सवाल ये है कि क्या सुख बाहरी वस्तुओं में है जिन्हें भौतिक वस्तुएं कहा जाता है? नहीं, सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कस्तूरी हिरण के अंदर होती है, उसे उसकी खुशबू तो मिलती है, पर वो इस बात से पूरी तरह अनजान होता है कि कस्तूरी उसी के पास है। ठीक इसी प्रकार सुख हमारे अंदर है और हम इसे बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको 15 ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें जानकर आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि आप बाहर की दुनिया में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करोगे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना सीख जाओगे। गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही मोटिवेशन से भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने जन्म से ही इंसान का ऐसा स्वभाव रहा है कि उसकी आकांक्षाएं, उसकी अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है। इंसान अपना सुख अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में खोजता है। वो ये सोचता है कि अगर वो अपनी सभी इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरा कर ले तो उसे जिंदगी के सारे सुख मिल जाएंगे। सभी सुख, शांति एवं समृद्धि उसके द्वार की पहरेदार होंगी। इंसान टेक्नोलॉजी और आम सुख सुविधाओं को अपने जीवन का आधार मानता है। जैसे जैसे हम सिविलाइज्ड होते गए, हमारी लाइफ कई उलझनों और परेशानियों से घिरती गई। जैसे जैसे साधन विकसित होते गए, वैसे वैसे मनुष्य असंतोष की अग्नि में जलने लगा। मनुष्य साधन सुविधाओं में अपने सुखों की कल्पना करता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में दूर से देखने पर लगता है कि जैसे पानी हो, परंतु पास जाने पर मात्र रेत ही मिलती है। ठीक इसी तरह इंसान की यह सोच कि सर्व सुख भौतिक साधनों में ही है, यह मात्र एक कल्पना है, जबकि ये हकीकत नहीं है। अगर आप अपना ध्यान उन लोगों की तरफ दें जो आपसे भी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, तो अवश्य ही आपको यह एहसास होगा कि आपकी स्थिति तो इनसे काफी बेहतर है। आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जिनके पास जीवन यापन के लिए बुनियादी आवश्यकता की चीजें नहीं होती, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी कई लोगों के चेहरे मुस्कुराहट और खुशी ही बांटते हैं। ये लोग चाहे जितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा खुशियां बांटने का ही प्रयास करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढकर उसे बड़ा बना देते हैं। बल्कि दूसरी ओर सभी सुख और साधनों से परिपूर्ण व्यक्ति अधिक दुखी और असंतोषजनक जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? यह मुद्दा, ये तथ्य विचार करने योग्य है। अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रयोग कर इस ओर ध्यान दें कि दुनिया में ऐसे कई दिव्यांगजन भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हौसले के बल पर जिंदगी के संघर्ष को बहुत ही उत्साह के साथ जीता है। वहीं इनके अलावा कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो संपूर्ण रूप से कुशल होने के बाद भी उदासीनता भरा जीवन जीते हैं। वे अपने जीवन में हर्ष, सुख, संतोष का अनुभव कर ही नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? क्या इंसान के जीवन की परिस्थितियां इसका कारण है? नहीं, इसका मेन रीजन परिस्थितियां नहीं, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क की व्यथा है, उसका मेंटल स्टेटस है। समृद्धिशील व्यक्ति संसाधनों को आवश्यकता से अधिक पाने और उन्हें संरक्षित करने की होड़ में लगा रहता है। जितना उसके पास है वो उतने में कभी संतुष्ट होता ही नहीं, बल्कि संसाधन ही मनुष्य उतने ही संसाधनों की अपेक्षा करता है जितनी उसको जरूरत है। उतना ही पा लेने पर वह संतुष्ट हो जाता है। इनकी आशाएं ज्यादा नहीं होती। आखिर हैं तो दोनों ही इंसान, तो इनकी प्रवृत्तियों में इतना अंतर क्यों है? क्यों गरीब
गरीबी में खुशी ढूंढ लेता है और अमीर अमीरी में नहीं। कारण है मनुष्य की क्षीण मनस्थिति, जो मनुष्य को असंतोष की खाई में धकेल देती है और मनुष्य सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट ही रह जाता है। जो व्यक्ति संतोषपूर्ण होता है वो अपनी कमियों एवं आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वहीं असंतोषपूर्ण व्यक्ति सदा अपने भाग्य को कोसता रहता है। ऐसे लोग कभी अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का वास्तविक सुख समायोजन एवं संतुष्टि में है, न कि भौतिक साधनों में। जिस मनुष्य का स्वभाव संतोषी हो वह किसी भी प्रकार के अभाव से दुखी नहीं होता है। अब संतोष के नाम पर कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि अगर हर चीज से संतुष्ट हो जाएंगे, ये मान लेंगे जो है जितना है उतना ठीक है, तो हमारी प्रगति के रास्ते बंद हो जाएंगे, हम कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो ये विचार मात्र एक जड़मती के ही मस्तिष्क की उपज हो सकती है, क्योंकि संतोष कभी बाधा नहीं बनता बल्कि विकास के मार्ग खोलता है। एक संतोषी मस्तिष्क में ही विकास एवं प्रगति के सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, न कि द्वेष, ईर्ष्या एवं असंतुष्ट व्यक्ति के मन में। तो किन उपायों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को सुखों से भर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट, सच्चरित्रता। अच्छा चरित्र किसी भी इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ आपकी क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी देखा जाता है। सेकंड, शिष्टाचार। एक अच्छे शिष्टाचार व्यवहार वाला व्यक्ति न सिर्फ अपने बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के सम्मान का ध्यान रखते हैं। उनका स्वभाव सभी के लिए सम्मान का ही होता है। ये लोग अहंकार जैसी सोच अपने मन में कभी नहीं आने देते। इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति कड़वाहट, छल कपट की भावना नहीं होती है। ये लोग सभी से बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में शिष्टाचार को अपना लें तो आपको खुशी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वो एहसास है जो आप सिर्फ दूसरों को देकर ही महसूस कर सकते हैं। थर्ड, सत्कर्म। सुखी रहने के लिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमेशा ऐसे काम करें जो दूसरों को खुशी दे। हमेशा सच्चाई की राह पर चलें। अपनी किसी भी सुविधा के लिए किसी भी प्रकार के झूठ का सहारा ना लें। हमेशा सत्कर्म को ही अपनी जिंदगी में जगह दें। फोर्थ, लोभ लालच का त्याग। अक्सर लोग लग्जरी लाइफस्टाइल, कंफर्ट, सब सुविधाओं को पाने के चक्कर में इतने लोभी हो जाते हैं कि उन्हें अपने लालच के आगे कुछ भी नहीं दिखता, ना घर ना परिवार। इसके बारे में एक दुखी माँ ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह जाहिर किया। लोभे लालची लाल ने पीर दई मोहे ऐसी, भई अभागन मात न जा जग में मुझसी। ऐसी लोग जो अपने परिवार के लोगों, अपने साथियों, अपनी माँ को दुखी करते हैं, वो लोग संसार में सुख की कल्पना भला कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमेशा लोभ लालच को छोड़कर हमेशा एक सही रास्ता चुनें जो आपको और आपके अपनों को खुशी दे, ना कि तकलीफ। फिफ्थ, सद्मार्ग का चयन। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप भौतिक सुविधाओं के लिए ऐसे शॉर्टकट्स लेते हैं जिसका रास्ता गलत होता है। आप गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं जो कभी कभी आपको भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी के जाल में फंसा देते हैं। इसलिए हमेशा अपने लिए एक ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो सही हो, जिसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। सिक्स्थ, उपलब्ध साधनों का प्रयोग। देखिए, हर किसी की लाइफ में किसी न किसी चीज की कमी जरूर होती है। आपके पास हर चीज अवेलेबल हो ये तो जरूरी नहीं, पर लेकिन जो चीजें आपके पास हैं वो आपकी हैं, उन्हें अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। ये सोचिए जो जितना है ठीक है, वो मेरा है और मैं इससे खुश हूँ, और आपकी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करने के लिए सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, कोशिशें जारी रखें। सेवेंथ, संतोषी मनोवृत्ति का निर्माण।
आप अपने मन में एक ऐसी सोच को बनाएं कि आप जरूरत से ज्यादा पाने की अंधी होड़ में ना लगे। आप कम से कम चीजों में भी संतुष्ट हो सके, आपका मन शांत रहे और आप संतोषी जीवन जी सके। एक, ईमानदारी। ईमानदारी किसी भी इंसान का वो गुण होता है जिससे धोखे, झूठ, दगाबाजी, चोरी, भेदभाव जैसे किसी भी व्यवहार की कोई जगह नहीं होती है। ईमानदारी एक ऐसा सद्गुण है जो आपको आत्म सुख दे सकता है और जिस इंसान की आत्मा पर किसी तरह का बोझ नहीं होता वो हमेशा खुश ही रहता है। 9, बड़ों का आदर। आप हमेशा अपने बड़ों का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी भावनाओं को कभी ठेस मत पहुंचाओ, उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करो। कभी ऐसा बिहेव मत करो कि खुद की ही नजरों में गिर जाओ, क्योंकि जो इंसान दूसरों को दुखी करता है उसकी जिंदगी से सुख कोसों दूर चला जाता है। 10, छोटों से स्नेह। अपने छोटों से स्नेह करें, उनका ख्याल रखें, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखें, उनके साथ अपनी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि वो आपसे कुछ अच्छा सीख सकें। यकीन मानिए, जो खुशी किसी को कुछ अच्छा सिखाकर मिलती है वो खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती। 11, सहकर्मियों से सहयोग। आप जिस भी जॉब में हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फेलोज हैं, उसके साथ कोऑपरेटिव रहें। अपने वर्क प्लेस पर सभी के साथ अच्छा बिहेवियर मेंटेन करें। अपने वर्क एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऐसे मैनेज करें कि आप अपनी जॉब से हमेशा सेटिस्फाइड रहें। अपने 100% एफर्ट्स दें, यकीन मानिए वो आपको खुशी जरूर देंगे। 12, ईश्वर में निष्ठा एवं विश्वास। आप जिस भी ईश्वर को मानने वाले हो आप उन पर पूरा विश्वास रखिए, उन पर अपनी निष्ठा बनाए रखें, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आत्मा का परम सुख ईश्वर की आराधना में ही है। 13, धर्म पालन। आप जिस किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या फिर ईसाई, अपने धर्म पर अपनी आस्था बनाए रखें और धर्म का पालन करें। 14, ईर्ष्या एवं द्वेष का त्याग। आप अपने मन में कभी भी किसी के भी प्रति जलन, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावना ना आने दें। 15, तुलना। आप कभी भी खुद की तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि इंसान दूसरों के सुख को देखकर अपनी तुलना उनके साथ करने लग जाता है और यही है इंसान के दुख का मुख्य कारण। आप लोगों से अपनी तुलना करने की बजाय खुद सक्षम होने का प्रयास करें। संतुष्टि में ही इंसान का सबसे बड़ा सुख है, इसलिए उसे संतुष्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। उसे संतुष्टि जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। खुशियाँ हमारी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में होती है, बस हमें उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होती है और अगर हम कोशिशें करते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाती हैं। आप एक कोशिश तो करके देखिए।